अर्थ के अभाव में जीने वाला परिवार या परिवारों के समूह को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा। शाम होती है और ऐसे परिवारों में हो हल्ला शुरू हो जाता है। मार पीट, झोटम झोटी, थारी लोटा उठा के पटकना, बाल्टी फेंकना, खाना बना हुआ है उसको फेंक देना, एक विचित्र तरह का माहौल उस परिवार में रहता है। और हमारा देश आज ठीक उसी तरह का परिवेश में आ गया है। गाली गलौज, जूता जुत्ती, मारा पीटी, माने जितना भी वो निम्न स्तर के लोगों में हम देखते थे, निम्न स्तर कहना नहीं चाहिए, मैंने अर्थाभाव के कारण निम्न स्तर में वो लोगों का जो कल्चर था, ठीक अभी हमारा राष्ट्र का कल्चर वैसा ही होता जा रहा है। ये आप लोगों को देख करके दुख लगता है या नहीं लगता है, हमको समझ में नहीं आता है। आप कहेंगे अर्थाभाव क्या है? देश को बड़का बड़का गाड़ी में मिनिस्टर सब घूमता है, एरोप्लेन में घूमता है, ये इतना दाम का, पूरे वर्ल्ड में जितना दाम का कोई हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर उसमें घूमता है, तो अर्थाभाव कैसे है? दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश मेरा देश है। आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश मेरा देश है। आप कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि ये कर्ज तो ये विकास का रास्ता है। तो कर्ज विकास का रास्ता है, उस कर्ज को भरपाई करने का भी तो उस कर्ज में रास्ता होना चाहिए। क्या वो है? हम कर्ज लेकर के लोगों को बुरा लगे या जो लगे, हमको जो दिखाई पड़ता है, मैं बोलता हूं कि कर्ज लेकर के उस कर्ज का एक मेजर पार्ट किसी खास वर्ग को दे दिया जाता है, चाहे जैसा बहाना बनाना पड़े, जैसा लीगल वेरिफिकेशन करना पड़े, अल्टरनेशन करना पड़े, दे दिया जाता है। और बाकी पैसा सामान्य पब्लिक को वोट देने के लिए घूस में दिया जाता है। ये लो, पैसा लो और हमको वोट दो। अभी तक का जो वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है लोगों ने, यही किया है। नहीं तो ये लोन कैसे बढ़ता जाएगा? हम कर्ज लेंगे और हमको चिंता नहीं रहेगी, हमको कर्ज की भरपाई करना है। कौन है वित्त मंत्रालय में बैठा हुआ, कौन सेक्रेटरी है, कौन सचिव है? मिनिस्टर लोगों को तो खैर सब कुछ पता नहीं है, उनको पता नहीं रहता कि क्या हमको करना है। लेकिन जो आईएएस अफसर सब बैठे हुए, उनको तो पता है कि हमारे पास इतना कर्ज हम लिए हैं, इस कर्ज को किस ढंग से रिपे करेंगे। लोग कह सकते हैं कि नेताजी नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं नेताजी तो क्या कीजिएगा बोलिए? नेताजी बहुत सारा चीज़ नहीं मानते हैं। किसी एक जगह पर तो आपको खड़ा होकर के विरोध करना होगा कि चलिए भाई, आपके साथ हम बहुत समझौता किए, लेकिन इस जगह पर हम समझौता नहीं करेंगे। ये केवल हमारा प्रेस्टीज की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की प्रेस्टीज की बात है। हम नंगा हो जाएंगे, पूरे परिवार के साथ नंगा हो जाएंगे, नेताजी नहीं मानते इसलिए नहीं। लोगों को खड़ा होना होगा और सब लोग मिलकर के सोचिए और कहिएगा सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन है। रोज ये बात हम कहते हैं कि माई न्यू सोशल सिस्टम, आप उसको देखें, गंभीरता से उस पर मनन करें। और ऐसा नहीं कि हुड़दंग जैसा वो नेपाल में कर लिया, बड़ी प्रसिद्ध जेएनजी लोग हल्ला कर रहा है, बांग्लादेश में कर लिया। क्या हुआ? बांग्लादेश ने कर दिया, श्रीलंका ने कर लिया, है ना। आज कर रहा है दार्जिलिंग वाला, लेह और लद्दाख वाला। क्या हो जाएगा 6 शेड्यूल लेने से? पूरा देश तो संविधान के अंडर है, तो जिस तरह से पूरा देश है वैसे वैसे वो भी हो जाएगा। तो ये सम्यक डायरेक्शन में सोचने की आवश्यकता है। आप उसको सोचिए और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।